राजस्थान के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ी खबर है। एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद कानून मंत्री भी हैं और कैबिनेट के अंदर इसको एक तरह से मंजूरी मिल गई है और ये चीज़ अब विधानसभा में जाएगी। क्या इसका नाम है, क्यों इसकी ज़रूरत है? ज़बरदस्त धर्म परिवर्तन कानून को आवश्यकता इसीलिए पैदा हुई कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में बार बार शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही थी। इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन बिल 1924 लाया गया और इससे जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ऐसे व्यक्ति समूह, उनको रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई रिपीट करता है तो डबल सज़ा के प्रावधान भी किए गए हैं। आर्थिक जुर्माना का भी है और सज़ा का भी है। सज़ा कितने से कितने तक की और एक जुर्माना? से पहली बार अगर कोई करवाता है तो कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, और समूह के रूप में करवाता है तो कम से कम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, और कोई रिपीट करता है और कोई करता है तो उसे डबल सज़ा के प्रावधान किए गए। मतलब जुर्माना और सज़ा दोनों होगी? दोनों। वो कितने तक का है जुर्माना? मैक्सिमम कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष। और क्यों ये बता रहे हैं कि पिछले लंबे टाइम से इस तरह के मामले बढ़ गए थे राजस्थान में धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन की बहुत अधिक शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था और अनेक लोग ये शिकायतें कर रही थी कि ज़बरदस्ती एक अनपढ़ जो मेरा भाई बहन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भाई बहन है और आदिवासी एरिया में रहता है, उसको मिशनरी के रूप में कोई कर करके उसको झूठे शब्द बता करके आर्थिक दृष्टि से उसको कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, उनकी अनपढ़ता या भलमानसता का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा मतलब उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए वो हम कहते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करा दो, उसको रोकने की आवश्यकता हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जानकारी के मुताबिक या खुद की इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसका प्रावधान भी है, लेकिन उसमें 60 दिन पहले सूचना देनी है। देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई नागरिक अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अधिकार है, उसको रोकने के लिए कानून नहीं है। उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि वह 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा दें कि मैं अपना धर्म अमुक धर्म से अमुक धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी इच्छा की जांच कर लेगा और सही पाएगा वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो अलग होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा, वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। कब तक ये लागू हो जाएगा और किस तरह से आगामी विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, विधानसभा में पारित होगा, उसके बाद जो महामहिम के पास जाएगा, उनकी मंजूरी, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, उसके बाद लागू होगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, मतलब एक तरह से अमल में आने बनाने की जो प्रोसेस है वो तो पूरी पालना करनी पड़ेगी। तो इससे अगर देखा जाए तो इसमें कई चीज़ें आपने रखी हैं, लव जिहाद जैसी और ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों का भी जिक्र है। लिव इन रिलेशन के अलग से इसमें कोई प्रावधान नहीं है। हमारा मुख्य जो ये बिल है वो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का, और धर्म परिवर्तन में इसमें लव जिहाद को भी किसी रूप से अगर कोई करता है, इसके लव रिलेशन साथ रह करके परलोक में देकर उसका धर्म परिवर्तन करता है तो भी इसके अंदर आएगा, और लव एंड रिलेशन में साथ रख करके उसको परलोक में देखे अगर उसका धर्म परिवर्तन वो भी इसके अंदर आएगा। और अगर ऐसे ही कोई दो स्वतंत्र नागरिक साथ रहते हैं तो उसमें कोई कानून की अवहेलना नहीं है, तो वो रह सकते हैं, मतलब उसमें लिवनशिप में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के अगर देखा जाए तो 1 साल पूरा होने को आ रहा है, इस टाइम पर कई उपलब्धियों की भी लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी सरकार अपनी उपलब्धियां पेश करेंगे। इस तरह का बिल, देखिए, ये अनेक उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये है, 9 प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आज कैबिनेट ने मंजूर की है, नई नीतियाँ मंजूर की है। उसकी भी पहली बार इतिहास में एक साथ 9 नीतियाँ जो राजस्थान के समग्र विकास के लिए जरूरी है उसको मंजूरी दी गई है। बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए, सामरिक दृष्टि के महत्व के लिए भी रोड बनाने की मंजूरी दी गई है, और माइनिंग के लिए मंजूरी दी गई है। माइनिंग कैसे करने से बने, इसके लिए जैसा मैंने अभी आपको पीछे में बताया, पूरे राजस्थान का समग्र विकास कैसे हो इसको मानस बना करके कृत संकल्प होकर के ये आज की कैबिनेट में अनेक बिल पास किए। धन्यवाद। तो ये एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये एक चीज़ रखी थी, कई गलतियां उन्होंने की थी बिल के अंदर जिसकी वजह से वो वापस आ गया था, वो नहीं, माननीय वसुंधरा राजे ने कोई गलतियां नहीं की थी। आपने बताया कि वापस आ गया था राष्ट्रपति। नहीं, बिल को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मंजूरी नहीं दी थी, उसमें जो भी कोई कमी खामी थी उसको ठीक करके दोबारा बिल बनाया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं कानून मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने तफसील से डिटेल में हमें बताया
कि राजस्थान में जिस कानून की बात की जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से राजस्थान में जबरन या प्रलोभन या लालच देकर के किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जाएगा, सामूहिक रूप से की जाने वाली कोशिशों को भी रोका जाएगा। जो लोग धर्म परिवर्तन के जरिए या फिर इस तरह की शादियां करके आरक्षण जैसी दूसरी चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। लव जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सज़ा और जुर्माने दोनों चीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। और जिस तरह से सरकार अभी तैयारी कर रही है इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ पर फिर जो है राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास से फिर राष्ट्रपति के पास ये चीज़ जाएगी, उसके बाद में इसके लागू होने की स्थिति एक तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।